अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ उसी की उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जो बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं उसको मज़ीद समझने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो है ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, दोनों मिलकर के एक्सप्रेशन बना, और इन सब को मिलाकर इक्वेशन बना। ये एक्सप्रेशन और ये इक्वेशन, और ये जो है एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अब इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी, 20 भी, 50, 60, कुछ भी हो सकता है अगर इक्वेशन ना दिया हो। लेकिन अगर उसके साथ इक्वेशन भी आ जाता है तो इसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, और इसको कहते हैं कांस्टेंट, यानी साबित नंबर। ये हमेशा 2 ही रहेगा। जो भी अदद यहाँ लिखा जाएगा, 4, 5, 10, 20, जो भी अदद इस शक्ल में लिखा जाएगा वो हमेशा इसी अदद में बाकी रहेगा। तो इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने का 2 तरीक़ा है। इस तरह के सवालों को हल करने का 2 तरीक़ा है। x माइनस 2 इक्वल टू 7। आप ये यहाँ -2 है, इस अदद को आप इधर भी डबल कर दीजिए और इधर भी डबल कर दीजिए, लेकिन इसका अपोजिट यानी इधर माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए एक्स्ट्रा, इधर भी प्लस कर दीजिए एक्स्ट्रा। जैसे x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2। अब यहाँ माइनस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इस तरह से हमको पता चला कि x इज़ इक्वल टू 9। अब दूसरा सवाल है y प्लस 3 इक्वल टू 10। ये पूरा हो जाता है एक्सप्रेशन कहते हैं, ये पूरा मिला करके इक्वेशन होता है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम वेरिएबल कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको हल करें। जैसा कि मैंने यहाँ कहा, आप दोनों तरफ डबल कर दीजिए। इसका भी एक दूसरा तरीक़ा है जो हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग, यानी इधर की अदद को लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कर देना और राइट को लेफ़्ट में कर देना, उसके मुतशाबिह हरूफ को, उसके मुतशाबिह नंबरात को, यानी जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ कर देना और जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ मिला देना। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हम इधर कर देंगे, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, इसको हम इधर कर देंगे। जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब इधर माइनस है और हम जब इधर लाएंगे तो उसको प्लस में कर देंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये ऑलरेडी 7 है, इधर माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे, 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, x इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ट्रांसपोजिंग। दूसरा, उसी तरीके से हम हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, उसी तर्ज पर। जैसे x इक्वल टू, ये इधर माइनस में चला जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी y इज़ इक्वल टू 7।
तीसरा क्वेश्चन है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। अब इसको देखें, इसी सेम चीज़ को उसने उलट दिया है। सेम चीज़ को यहाँ पे जैसे 7 को पहले कर दिया और x माइनस 2 को बाद में कर दिया, उसी चीज़ को यहाँ पे उसी का उल्टा कर दिया है। तो आप अब इधर प्लस 2 को इधर ले आइए, माइनस 2 हो जाएगा। जैसे z इज इक्वल टू 6 और ये इसको माइनस में कर देना, ये ऑलरेडी प्लस में ही है, चाहे हम इसको पहले लिख लें उसके बाद इसको लिखें, और ये इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस 2। इस तरह से ये माइनस 2 4 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 थोड़ा मुख्तलिफ है, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी करते हैं। सवाल है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब इसको हमें, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ देखें, ये x इधर है और ये इधर, हम इसको टोटल को, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हम इसको टोटल इधर ले आएंगे। अब ये जो हो जाएगा x इक्वल टू ये 17/7 और ये -3/7। अब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, इसलिए हम आसानी से घटा सकते हैं। 17 में से 3 जाएगा, 14/60। इसको हम कट कर सकते हैं, सही नंबर बना सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2/1 यानी 2। तो पता चला कि x इज इक्वल टू 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 6x इक्वल 12। अब यहाँ देखिए, ये 6 जो है x के साथ है, यानी ये दोनों आपस में ज़रब होंगे। अब ये 6 अकेले नहीं आया, बल्कि 6 x के साथ आया है, इसलिए इसका मतलब ये हो कि जो x की जो वैल्यू होगी उसे हम 6 में ज़रब करेंगे। और हम जानते हैं कि जब कोई ज़रब हो और हम उसे इक्वेशन में ले जाकर के सॉल्व करेंगे, तो हम जो ज़रब होगा उसे तकसीम कर देंगे, और जो यहाँ पे तकसीम होगा उसे हम राइट हैंड पे ज़रब कर देंगे। और इस चीज़ को जब कोई अदद x के साथ, वेरिएबल के साथ मिल करके आए, तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 जो है x के साथ मिलकर है, इसलिए 6 कोफिशिएंट हो जाएगा। इसके बनिस्बत यहाँ पे जो अदद है, जैसे यहाँ पे y अकेले है, या जो x है z है, z अकेले है, कोई अदद उसके साथ नहीं है। लेकिन जो भी अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, तो यही 2 कोफिशिएंट बन जाता। ओके, तो यहाँ पे x के साथ 6 है और ये 6 कोफिशिएंट कहलाता है, और ये दोनों मिल करके एक टर्म बनता है, ये भी एक टर्म बना। अब हम इसको हल करते हैं। अब हम 6 से 12 को ज़रब कर देंगे। x इज इक्वल टू 12/6। अब इसको हम काट सकते हैं, सबसे छोटे दर से काट सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको काट सकते हैं। 6 कम्मा 6, 6 दूनी 12, इसे 12/2 बराबर 2/1 बराबर 2, यानी x इज इक्वल टू 2। इसी से मिलता जुलता हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे चूँकि ज़रब हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे तकसीम कर दिया। अब इसी का उल्टा हमारे पास एग्जाम्पल 6 है, t/5 इज इक्वल टू 10। अब देखिए, इस t को हम ज़रब यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं 5 से। जब ये राइट हैंड पे जाएगा तो ये ज़रब हो जाएगा, 5 ज़रबे इधर चला जाएगा, यानी t इज़ इक्वल टू 10 ज़रबे 5, यानी t इज़ इक्वल टू 10×5 = 50,
ये इक्वेशन हुआ। इसी तरह से हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बाकी एग्ज़ाम्पल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसी से सिमिलर हैं, आप इसे खुद कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2x, इसका एग्ज़ाम्पल 7 है। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखें 2x को मैं यहाँ पे तकसीम कर रहा हूँ। अब ये 2x इधर आ जाएगा और ये जब इधर जाएगा तो ये इसे ज़रब करेगा। ठीक, यहाँ पे तकसीम हो रहा है, अब ये जब 3 इधर जाएगा तो इसको ये ज़रब करेगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 18 ज़रबे 18 ज़रबे 3। अब ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले आते हैं इसको। अब 18 को 3 से ज़रब कर दीजिए, कितना आएगा ये 2x इज इक्वल टू 8 तिरिक 24 के 4, 3 8 24 और 3 1 3 2 5 54। 2x इज इक्वल टू 54। अब इस 54 को हम 2, चूँकि यहाँ ज़रब हो रहा है, 2 ज़रब हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से तकसीम कर देंगे 2 से। जैसे x इज़ इक्वल टू 54 अपॉन 2। अब इसको हम काट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया हाथ इधर का एक इधर बच गया और इधर 14 और 2 सते 14। इस तरह से 27/1 यानी 27। तो पता चला x इज़ इक्वल टू 27। अब इसी तर्ज पर आप दूसरे सवालात को भी कर सकते हैं और आप बआसानी इसमें जवाब पा जाएंगे। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन जब आप लेफ़्ट साइड से राइट हैंड पे ले जाएंगे तो अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस कर दीजिए, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए, और अगर तकसीम है तो ज़रब कर दीजिए, और अगर ज़रब है इस साइड में तो उस साइड में जा कर के तकसीम कर दीजिए। इस तरह से हम बआसानी इस तरह के एक्सप्रेशन को और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।